फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऑल लाइफ ऑन द अर्थ directly or indirectly dependent upon the photosynthetic process. In the photosynthesis process, green plants synthesize carbohydrates and evolve oxygen using carbon dioxide of the air and water in presence of light. क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में? सभी ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रकृति को वापस कर देते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये प्रक्रिया सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट्स के सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट जो कि लीव्स के मीजोफिल सेल्स में उपस्थित है, वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है वो होती है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हम इस प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ 2 रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? ग्राना और स्ट्रोमा। जैसे कॉइन्स स्टैक करके एक के ऊपर एक उपस्थित हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो बंच में जो है वो थैलाकॉइड्स हैं। और ये थैलाकॉइड्स ग्रुप में क्या कहला रहे? ग्राना। और इसी ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है। जो प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स फील्ड होता है, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि ओवल शेप्ड का है। और जो भी एल्गी वाले मेंबर्स होते हैं वहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट उनका शेप जो है वो डिफ़र करता है। जैसे स्पायरोगायरा में स्पाइरल शेप का होता है, यूलोथ्रिक्स में कॉलर शेप्ड का होता है क्लोरोप्लास्ट, जबकि जिग्निमा में स्टार शेप्ड होता है, क्लोरेला में बेल शेप्ड होता है और ऊडोगोनियम में ये रेटिकुलेट होता है। और एंजियोस्पर्म्स में टोटली जो क्लोरोप्लास्ट है वो मोस्टली कैसा पाया जा रहा है? डिस्कॉइड इन शेप, डिस्क लाइक इन शेप। और ये केमिकल कंपोजिशन की यदि बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 50% जो है वो वाटर होता है, 25% प्रोटीन होता है और 15% लिपिड और 10% पिगमेंट्स होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें वाटर के अलावा प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, आरएनए तथा डीएनए भी पाया जाता है। जो प्रोटीन पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का वो मैंगनीज आयरन और कॉपर एटम से अटैच रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो भी हायर प्लांट्स का है इसमें आउटर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि शो करता है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दैट इज लिपिड बाइलेयर। इट शोज अ लिपिड बाइलेयर। बीच में क्या है? लिपिड की बाइलेयर है और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं और कुछ क्या हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया आपका डबल मेम्ब्रेनस
constituting of unit membrane. Then क्लोरोप्लास्ट में क्या है, लिक्विडी प्रोटीनियस मैट्रिक्स फिल्ड है. दैट प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा. और ये स्ट्रोमा ही साइट है डार्क रिएक्शन की. फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो इन्हीं स्ट्रोमा पार्ट में होता है. अब बात आ रही है क्लोरोप्लास्ट लैमेली की. जो स्ट्रक्चर आपको ये शो हो रहा है, लैमेली ग्रीन स्टैक्स, ये जो लैमेला हैं थैलाकॉइड जिन्हें कहा गया, और ये डिस्क शेप्ड हैं, ग्रीन बॉडीज़ हैं जो कि स्ट्रोमा में उपस्थित हैं और इन्हें हम ग्रैना कहते हैं. ईच ग्रैना दो या दो से अधिक थाइलाकॉइड जो कि पाइल्स में इकट्ठा हैं, एक के ऊपर एक, उन थाइलाकॉइड से मिलकर बनी होती है. और इन्हीं ग्रैना वाले रीजन में ही लाइट रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है. अब हम आते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, जहाँ की 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O in the presence of light and chlorophyll is forming C6H12O6, that is carbohydrate, and evolving 6 molecules of O2 as well as 6 molecules of water. ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस जो कि लाइट की उपस्थिति में हो रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. ये एनाबॉलिक प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट करती है दो रिएक्शंस. ये प्रोसेस कंप्लीट होती है दो रिएक्शंस के द्वारा. पहला क्या है, लाइट रिएक्शन जो कि ग्रैना में होता है, और दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल जो कि स्ट्रोमा में होती है. लाइट रिएक्शन के दो रूट्स हैं, साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस. और जो केल्विन साइकिल जो स्ट्रोमा में हो रही है, वो यहाँ पर शुगर का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ATP और NADPH जो कि रिड्यूसिंग पावर कलेक्ट हुआ है लाइट रिएक्शन में, वो यूटिलाइज्ड होता है डार्क रिएक्शन के दौरान. दोनों इंटरलिंक्ड हैं, लाइट और डार्क रिएक्शंस. ओवरऑल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की जो हमें मिल रही है वो क्या है, अभी बताया गया था, 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll forming C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water. लाइट रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग पावर का जनरेट हो रहा है NADPH के रूप में और ATP बन रही है, ये दोनों यूटिलाइज हो रही है डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 में कन्वर्ट करने में. अब हम बात करेंगे लाइट रिएक्शंस जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है. इसके दो पॉसिबल रूट्स हैं, पहला है साइक्लिक, दूसरा है नॉन साइक्लिक. जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ये यूटिलाइज करता है कौन सा फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 ओनली. और फोटो सिस्टम 1 को हम डिनोट करते हैं, फोटो सिस्टम 1 कंस्टिट्यूट कर रहा है किसको, P700 रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल. जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है और आपका फोटो सिस्टम 1 P700 से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर लाइट रिएक्शन साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो करेगा और ATP क्या जनरेट कर रहा है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, जिससे कि ATP का निर्माण हो रहा है. तो लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन प्रोसेस हो रही है, लाइट रिएक्शन में ATP फॉर्म हो रही है. और लाइट रिएक्शन का ये कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस. जबकि जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है वहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP भी बनाते हैं, साथ ही साथ
NADP रिड्यूस होकर NADPH बनाता है। और यहाँ पर वाटर की फोटोलिसिस भी होती है, यानी कि H2O ब्रेक डाउन्स इनटू हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 generating 2 molecules of proton। वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर लाइट रिएक्शन के दौरान हो रही है, लेकिन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। What is chemiosmosis? The generation of ATP। ATP का बनना जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की अक्रॉस हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेटेज एंजाइम को यूज करता है। जितना भी प्रोटॉन जनरेट हुआ फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, वो मूव डाउन करेगा देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन जहाँ ये अधिक है वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा थ्रू चैनल्स ऑफ एंजाइम ATP सिंथेस। और इसी प्रोसेस के दौरान जब मूवमेंट हो रहा है प्रोटॉन आयंस का डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, the ADP, an inorganic phosphate, is synthesizing ATP. This is what we call chemiosmosis। So, जो प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन की, ATP के निर्माण की, वो प्रोटॉन्स के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूव होने के कारण ATP सिंथेज एंजाइम की मदद से जो बन रही है, इस प्रक्रिया को हम